हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, दीपावली के दूसरे दिन जो है गोवर्धन की पूजा मनाने का रिवाज है। मनाना क्या, पड़ती ही है। लेकिन 2025 में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, क्योंकि 20 अक्टूबर 2025 को शाम के समय दीपावली अमावस्या में पड़ी थी, इसलिए लोगों ने दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया। लेकिन आज भी उदय तिथि में कुछ लोग मना रहे हैं, क्योंकि आज भी 4:30 और 5 बजे तक अमावस्या है। बाकी अपने अपने राज्यों के आधार पर आप समय देखते हुए आपने मनाई होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि गोवर्धन की पूजा का पर्व 2025 में 22 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह है 6:30 से 8:42 पर, क्योंकि प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 21 अक्टूबर की शाम 5:54 से हो जाएगा। तभी आपने स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अमावस्या आज भी है, क्योंकि प्रतिपदा जब अमावस्या खत्म होती है तो उसके बाद लगती है। तो आप खुद ही नोटिस कर लें, यानी कि 4:30-5 के बीच में अमावस्या है। इसलिए लोग आज भी दीपावली का पर्व कई राज्यों में मना रहे हैं। तो आप भ्रमित ना हो। ये जो गोवर्धन पूजा का जो मैंने समय बताया है वो सुबह 6:30 से 8:42 में कब बताया, 22 अक्टूबर बुधवार का 2025 के दिन। लेकिन कहीं कहीं शाम को भी पूजा होती है, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लें। इसके अलावा इस दिन क्या करना चाहिए? सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल की साफ सफाई करें। एक स्थान साफ सुथरा आपको चुनना है, क्योंकि गाय के गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनानी है। आसपास पेड़ों, गाय बछड़ों आदि की आकृति बनाना भी गोवर्धन की पर्वत में मतलब मनाया जाता है। उस आकृति को फूल, पत्ते, रंग, श्रृंगार और मोर पंख से सजाया जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति और चित्र स्थापित किया जाता है। धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है, क्योंकि इसको अन्नकूट की पूजा भी कहते हैं। अन्नकूट क्या है? कई प्रकार के अनाज हैं, इसमें मिठाइयाँ हैं, फल आदि मिलाकर मतलब भगवान को भोग लगाया जाता है। 56 प्रकार के भोग होते हैं, इसमें छोटी छोटी हर चीज़ें मिला ली जाती है। गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने का भी रिवाज है। आरती करते हैं, भक्ति में गीत गाते हैं, बाद में प्रसाद को बांटा जाता है। ये पूजा विशेषकर गायों के लिए भी समर्पित है। कोई गायों को भी पूजा की जाती है, उनके तिलक लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है। इसके अलावा कहा जाता है कि द्वापर युग में वृंदावनवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, ताकि वर्षा ठीक ठाक रहे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वर्षा तो गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की कृपा से प्राप्त करने के लिए करना चाहिए आपको। मतलब वो करते थे इंद्र देवता की, किन देवता बारिश करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि वर्षा तो गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की कृपा से होती है, ना कि इंद्र के क्रोध से। आप गलती ना करें। तब सभी लोगों की समझ में आ गया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा चालू कर दी और इंद्र देवता की पूजा को छोड़ दिया। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए, भयंकर वर्षा करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक सभी ग्रामवासियों और पशुओं को बचाया। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से माफी मांगी। इस दिन से कहा जाता है कि गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। वैसे भी गोवर्धन की पूजा जो है हमें ये सिखाती है, धरती, पहाड़, पेड़ पौधे, गाय, अन्न, ये सब हमारी जीवन की मूल शक्ति हैं। और प्राकृतिक तत्वों की पूजा करना, उनके लिए धन्यवाद देना, यानी कृतज्ञता का धन्यवाद देना, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इनका हमारे जीवन में बहुत अहम रोल रहता है। इसके अलावा कहा जाता है कि गायों को इस दिन स्नान कराकर, उनको तिलक लगाकर, फूलों की माला पहनाकर, हरा चारा, गुड़ और रोटी, बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर आप जो भी खिलाएं उनको खिलाएं, उनकी आरती करें। एक चीज और भी आती है, इस दिन कहा जाता है कि अन्न, जल, गौ माता का सम्मान करें, अहंकार छोड़कर सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाएं, प्रकृति के प्रति आदर रखें। गोवर्धन पर्वत मतलब एक प्रकार से गोवर्धन गोबर से बनाया जाता है। छोटी सी आकृति बना दी जाती है, उसमें 7 प्रकार के अन्न और फल चढ़ाए जाते हैं। हवन या दीप जलाया जाता है, वहाँ पर हवन कुंड बनाया जाता है, दीप जलाया जाता है। ऐसा करने से घर में धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। देखो यहाँ पर अपने अपने राज्य के आधार पर, अपने अपने घर की परंपरा के आधार पर थोड़ा सा आपके मतभेद हो सकता है, इस पर ना जाएं। मेन रूप से मैंने आपको एक ही बात बताई है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत मनाया जाता है, उनको सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और ये जो कथा मैंने अभी आपको सुनाई है, ये सुनी जाती है और सुनाई भी जाती है। इसके अलावा इस दिन जो है आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे जो गोवर्धन पर्वत है ना, उसकी परिक्रमा करें अपनी मनोकामना बोलते हुए। कहा जाता है इसकी परिक्रमा करने से अगर आपके ऊपर कोई बुरी नज़र है वो भी उतरती है, और
आपके जीवन की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। गोवर्धन पर्वत पर 11 फूल आप चढ़ाएं। ओम गोवर्धन नाय नमः, ओम गोवर्धन नाय नमः। कहा जाता है सुरक्षा बनी रहती है, शांति आती है घर में और धन समृद्धि प्राप्ति होती है। 7 रंग के फूल लेकर गोवर्धन पर्वत पर आप चढ़ा दें। और इस दिन जो है, जैसे मेष राशि वाले हैं, गोवर्धन की पर्वत जो आपने बनाया है उस पर जो है आपको लाल फूल चढ़ाने चाहिए। और गोवर्धन नाय नमः, ओम गोवर्धन नाय नमः। धन लाभ, व्यापार में वृद्धि होगी, पारिवारिक शांति बनी रहेगी। गाय को हरा चारा खिलाएं इस दिन। वृषभ राशि वाले गुड़ और मिश्री का भोग लगाएं। ओम कृष्णाय गोवर्धन नाय नमः, ओम कृष्णाय गोवर्धन नाय नमः 11 बार। स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान सुख प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले घर की उत्तर दिशा में दीपक जला दें। ओम गोवर्धन नाय वज्रधारणाय नमः, ओम गोवर्धन नाय वज्रधारणाय नमः। नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी, मानसिक शांति प्राप्त होगी। कर्क राशि वाले 7 प्रकार का अन्नकूट भोग तैयार करें, गरीबों को वितरित करें। ओम गोवर्धन नाय देवाय नमः, ओम गोवर्धन नाय देवाय नमः। घर में सुख शांति आर्थिक लाभ होगा। सिंह राशि वाले गोवर्धन की पूजा के समय नारियल अर्पित करें। ओम गोवर्धन पर्वते नमः, ओम गोवर्धन पर्वते नमः या गोम गोवर्धन पते नमः। संतान सुख, परिवार में सुखी वातावरण बना रहेगा। कन्या राशि वाले अन्नकूट का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाएं। बाद में इस प्रसाद को आप घर में भी खा सकते हैं, सब मिलकर खाएं और बाद में बांट भी दें। ओम गोवर्धन नाय हरय नमः, ओम गोवर्धन नाय हरिये नमः, ओम गोवर्धन नाय हरिये नमः या ओम गोवर्धन नमः, ओम गोवर्धन पर्वत नमः 11 बार। व्यापार में लाभ होगा, घर में प्रसन्नता बनी रहेगी। तुला राशि वालों को परिक्रमा करने के बाद 7 रंग के फूल चढ़ाने चाहिए गोवर्धन पर्वत पर। ओम ब्रजाधिपते नमः, ओम ब्रजाधिपते नमः। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। वृश्चिक राशि वालों को घर की पश्चिम दिशा में एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ओम गोवर्धन नाथाय नमः 11 बार जाप करना चाहिए, घर में समृद्धि आएगी, बुरी नज़र से बचे रहेंगे। धनु राशि वाले 7 प्रकार के फल और मिठाई चढ़ाएं। ओम गोवर्धन नाय नमः 21 बार जाप करना है। वैवाहिक जीवन सुखी होगा, संतान सुख और स्वास्थ्य में लाभ प्रदान होगा। मकर राशि वालों को गाय और पशुओं को हरा चारा खिलाना चाहिए, उन्हें स्नान कराना चाहिए। ओम कृष्णाय गोवर्धन नाय नमः 21 बार। ओम कृष्णाय गोवर्धन नाय नमः। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ होगा। कुंभ राशि वाले घर की उत्तर दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करें। ओम ब्रजाधिपते नमः 21 बार। मानसिक शांति, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मीन राशि वाले जो भी पूजा आप कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत की, भगवान कृष्ण की, तो पूजा करने के बाद एक मंत्र का जाप करें। ओम गोवर्धन हरिये नमः, ओम गोवर्धन हरिये नमः या ओम गोवर्धन नाय नमः 21 बार। तो घर में सौभाग्य बना रहेगा, धन और स्वास्थ्य का भी लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इस दिन जो है गाय के प्रति आप श्रद्धा भाव रखें, उनकी पूजा करें, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें और गोवर्धन मतलब से गोबर की आकृति बनाकर गोवर्धन पर्वत बनाएं, उनकी पूजा करें। अपने घर की परंपरा के आधार पर अन्नकूट जरूर बनाएं। खूब सारी सब्जियां लेकर, अनाज लेकर, मतलब अच्छा सा अन्नकूट तैयार करें और वो जो है प्रसाद में चढ़ाकर गरीबों को वितरित कर दें और खुद भी खाएं। और ये जो पूजा है ना, मतलब पर्यावरण के प्रति समर्पित है। इस दिन जो है भूल से भी गोबर पर पैर नहीं पड़े आपका, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन गाय को भगाए नहीं, जानवरों को सताएं नहीं, शराब मांस दूध पान से दूर रहे, लड़ाई झगड़ा ना किसी से करें बेवजह बिना मतलब का, मन में नकारात्मक विचार ना लाएं और इस दिन किसी चीज़ को फालतू मतलब बर्बाद ना करें, क्योंकि हम प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो गोवर्धन पर्वत पर जो पूजा कर रहे हैं आप, उसका श्री कृष्ण भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा और जो गोवर्धन पर्वत आपने बनाया है उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और जो भी पूजा है उसको करने के बाद आप क्षमा याचना जरूर मांगे। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो सिंपल है, गोवर्धन पर्वत बना लें आप श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर के आगे, वहाँ पर धूप लगाएं, दीप जलाएं, कुछ मिष्ठान चढ़ा दें, उनकी परिक्रमा करें और आरती कर लें और क्षमा याचना कर लें। और जो मैंने कथा सुनाई है, अभी आपको जस्ट सुनाई है, उसको सुन लें, पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अवश्य बात जरूर लिखें। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।